Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss about an important topic which is reproductive health, as well as we will discuss about the various ways to prevent pregnancy, or which we know as contraceptive method. So first of all, we will talk about reproductive health. What we mean by reproductive health? So reproductive health का मतलब ये नहीं है कि आप केवल सेक्सुअली हेल्दी हैं या आप फर्टाइल हैं, है ना? इसका मतलब केवल ये नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आप फिजिकली भी हेल्दी हैं, सेक्सुअली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हो और सोशली भी आप स्ट्रांग हो। मतलब क्या हुआ कि आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए कि आप अगर इम्प्रॉपर सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और क्या आपका जो पार्टनर है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर है या नहीं, क्या आपका मेंटल स्टेट सही है या नहीं, क्या आप सोशली फिट हैं, क्या आप जो आने वाला बच्चा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल। फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास सोसाइटल प्रेशर ना हो, है ना, आपकी फैमिली का प्रेशर ना हो। ये ना हो कि आप प्रेशर में आकर शादी कर रहे हैं या प्रेशर के कारण आप बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आप खुद प्रिपेयर होने चाहिए। आप ये देखो कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, और आप क्या आने वाली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं, क्या माँ उसके लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं, क्या वो इमोशनली स्टेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर। ये नहीं है कि आप अगर सेक्सुअली आप फिट हो तो आप बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं, ये भी नहीं। आपको सोशल वेलबींग का मतलब क्या है कि आपको ये भी देखना है कि आप कितने बच्चों को आप सही से पाल सकते हो। सिर्फ कई बार देखा गया है, जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बूढ़ है तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि हम दो हमारे दो, मतलब दो बच्चे ही अच्छे। लेकिन कई जगह का, जैसे चाइना में क्या था, एक बच्चे का गवर्नमेंट ने ही रूल लगा दिया था। तो ये सब सारी चीज़ें भी हमको सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग हेल्थ में इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आप सेक्सुअली हेल्दी होने चाहिए। सेक्सुअली हेल्दी का मतलब क्या कि आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर कोई भी डिजीज ना हो। अभी बात करेंगे डिजीज के बारे में। आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। देयर शुड बी नो सोसाइटल प्रेशर। You should be awareness about family planning. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे रिकॉर्डिंग हेल्थ के कैटेगरी में। नाउ आपने क्लास 9 तक पढ़े होंगे डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पर भी जो एक टाइप की डिजीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज़ एन इंटीमेट एक्शन। ठीक है, इट रिक्वायर्स इंटीमेसी बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, और उस प्रोसेस में जो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। मीन्स वो जब इंटरकोर्स के समय एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसे डिजीज को हम कहते हैं क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम क्या कहते हैं? STDs। ठीक है, these are the diseases which are transferred from one partner to the another during the course of sexual intimacy। ठीक है, those diseases which are transferred from one partner to the other during sexual intercourse। ठीक है, अब यहाँ पर आपके बुक में दो टाइप्स में इनको बांटा गया है। ऐसे को बोलते हैं कई है, लेकिन आपको पढ़ना है केवल दो।
क्या क्या, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन से भी होते हैं। ठीक है, दो दो नाम दिए हैं, वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से दो डिजीज होती हैं, वन इज गोनोरिया एंड द अदर इज सिफिलिस। कई बार पूछ देता है कि नेम टू डिजीजेस कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या नेम टू एसटीडीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो पहला क्या है, गोनोरिया, एंड दूसरा क्या है, दैट इज सिफिलिस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दीज इन्फेक्शंस अतर इन द जेनाइटल पार्ट्स, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्वेलिंग होता है, पस आता है, कई सारी चीज़ें होती है। देन द सेकेंड पार्ट इज वायरल इन्फेक्शन, कि कुछ वायरस की वजह से भी कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जिसमें एक है हमारा वार्स। वार्ड का मतलब होता है छोटे छोटे मस्से टाइप के निकल जाते हैं जो कि वायरस इन्फेक्शन से होते हैं। और दूसरा जो सबसे मेजर है दैट इज HIV एड्स। ठीक है, और ये सबसे क्रूशियल है क्योंकि इसका अभी तक क्योर नहीं निकला है, और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जनरली ये फैलता है ऐसे लोगों से जो कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, HIV इन द वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV जो है वो वायरस का नाम है, और एड्स जो है वो डिजीज का नाम है। तो इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि इम्यून को डेफिशिएंट यानी कि वीक कर देगा। मतलब ये वायरस क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, और जब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उसको कई सारी बीमारियां एक साथ लग जाएंगी, और उसको हम कहते हैं क्या, एड्स, जो भी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जब इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, तो कई सारी बीमारियां हम एक्वायर कर लेंगे। तो एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी क्योंकि इम्यून हमारा वीक हो गया, और सिंड्रोम का मतलब होता है कई सारे डिजीज। अगर एक से ज़्यादा डिजीज है तो क्या हो जाएगा, वो सिंड्रोम कहला जाएगा। मतलब कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, कई सारी चीज़ें एक साथ हो गई, देन दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि ढेर सा फुल फॉर्म है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। ठीक है, अब जो भी हमारा सेक्सुअल एक्ट है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू मेक अ फीमेल प्रेग्नेंट। मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, अब क्या वो फीमेल रेडी है प्रेगनेंसी के लिए या नहीं है, ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये नहीं सोसाइटी के प्रेशर में आकर या माँ बाप कह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमको नहीं देखनी। क्यों, क्योंकि अगर दो फीमेल है, इफ़ शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ बेबी, तो वो क्या करेगी, वो एक मेंटल स्टेट में रहेगी, और उस वजह से क्या होगा, उसके बेबी पर भी असर पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे सेक्सुअल एक्ट्स जो है वो प्रेगनेंसी में डेवलप हों, लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। उस केस में क्या किया जाता है, वी यूज वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का मतलब क्या है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही बड़ा टर्म है ना, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रेगनेंसी। इसमें मैटरनल हेल्थ भी इन्वॉल्व होता है, जो माँ है, माँ का हेल्थ, बच्चे का हेल्थ, ये जरूरी होना चाहिए, क्या आप उस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। और जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या अगर हम अभी रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, देन दीज मेजर्स विल हेल्प अस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब क्या हो गया कि हम बैरियर लगा दें कि स्पर्म और एग जो हो वो मीट ना हो, है ना। एक हमने क्या कर दिया, बैरियर लगा दिया जिससे कि
जो फ्यूजन है स्पर्म और एग का वो ना हो। तो इसके लिए यूज होते हैं नेल कॉन्डम्स, ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, डायफ्राम्स। ये तो सारे हमारे क्या हैं, फिजिकल बैरियर हैं विच विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द स्पर्म एज वेल एज द एग, ठीक है। ये हमारा हो गया फिजिकल बैरियर मेथड। देन द सेकंड मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जनरली क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या टैबलेट, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेजाइनल पिल्स होती हैं जिनको अगर वेजाइना में प्लेस कर दिया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, तो वो क्या करेगी, जो भी स्पर्म होगा उसको क्या करेगी, किल कर देगी, ठीक है। सो देयर आर वेजाइनल पिल्स विच हैव स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी, ठीक है। साइड का मतलब किल, स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करना। सो दे आर वेजाइनल पिल्स विच विल किल द स्पर्म। और कुछ ऐसे टैबलेट आते हैं जो कि हार्मोन को क्या करते हैं, जो फीमेल्स देती हैं, और फीमेल्स में ये हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, जो ओव्यूलेशन होगी उसको ये डिले कर देते हैं या रोक देते हैं। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स होंगे जो कि वुमेन लेती हैं अपनी प्रेगनेंसी को या क्या करते हैं कि ओव्यूलेशन को डिले करने के लिए। और इनके एग्जाम्पल्स हैं मालाडी या सनेरी। सनेरी एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने ये प्रोड्यूस किया था। सो दीज आर द pills which are taken by women to delay their ovulation. Then the third method is फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड का मतलब क्या हो गया कि वी यूज लूप और कॉपर टी, लूप और कॉपर टी, एंड वी इंसर्ट दीज इंट्रायूट्राइन, इसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ये क्या करते हैं, these are inserted into the uterus, इंट्रा मतलब अंदर और कहाँ पर, यूट्रस। these are inserted into the uterus and these will prevent the formation of pregnancy। जैसे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये ठीक है, इस टाइप का रहता है। अब क्या करेगा, या तो लूज का मतलब ये इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ से एक टी शेप स्ट्रक्चर होगा जो कि कॉपर का बना होगा, है ना, कॉपर का बना है और टी शेप का है। और दिस जो क्या करता है, दे विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑल्सो क्या करेगा, ये स्पर्म जो यहाँ से एंटर करेगा उसको रोक देगा ओविडक्ट तक जाने के लिए, जिससे क्या होगा, जब रुक जाएगा स्पर्म वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो ये यूट्रस उसको इम्प्लांट होने नहीं देगा। और क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर में भी स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, कॉपर में भी स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। मीन्स ये भी क्या करेगा, जो भी स्पर्म आएगा उसको किल कर देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन जो हमारा लास्ट मेथड है दैट इज सर्जिकल मेथड, ठीक है। अभी तक जब हमने मेथड पढ़े, दोज आर टेम्पररी मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन जो सर्जिकल मेथड है दैट इज परमानेंट मेथड, दैट इज परमानेंट मेथड। और इसमें क्या होता है कि या तो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, या तो वासेक्टोमी। मतलब क्या हो गया कि ट्यूबेक्टोमी में जो फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है ना, जैसे ये तो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसको कट और टाई कर दिया, क्योंकि यही तो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब को अगर कट करके
टाई कर दिया तो देन दैट इज ट्यूबेक्टोमी वेयर द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड। फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड, ठीक है। तो वहीं पर क्या होगा, जब फैलोपियन ट्यूब की कट और टाई हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ से जो एग है वो इधर नहीं बढ़ पाएगा। अगर स्पर्म आया भी तो क्या होगा, वो मिल नहीं पाएगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड नो प्रेगनेंसी। ऐसी वासेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारा वाफ डिफरेंस होता है जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाता है, तो उस वाफ डिफरेंस को भी क्या कर दिया जाए, कट और टाई कर दिया जाए, ठीक है। वाफ डिफरेंस इट्स कट एंड टाइमिंग, ठीक है। वासेक्टोमी होगा मेल्स में, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार आपको गड़बड़ कर देते हैं। और ट्यूबेक्टोमी होगी किसमें, फीमेल्स में। सो दीज आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स विच आर टेकन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके अलावा एक टर्म और आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन आपको नहीं चाहिए वो बच्चा, आप रेडी नहीं है, या दूसरा केस ये, जिस तरह की प्रेगनेंसी हो गई है और पता चला कि उस बच्चे में कोई डिफेक्ट है या कुछ दिक्कत है जो कि आगे चल के ठीक नहीं हो सकती। उस केस में जो मेडिकली हम सर्जिकली क्या करें, उस एम्ब्रियो को रिमूव कर दें, वो प्रोसेस कहलाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन इंडिया में देखा गया है कि कई बार इस चीज़ को इम्प्रॉपर यूज़ किया जाता है, किसके लिए, फीमेल फीटिसाइड के लिए, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड के लिए। फीटिसाइड का मतलब क्या हुआ, ये टर्म आया किससे, फीटस से। फीटस क्या है, ग्रोइंग एम्ब्रियो। साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। तो जो भ्रूण हत्या इसको हिंदी में कहते हैं, है ना, तो वो जनरली इस मेथड का इम्प्रॉपर यूज़ करके इंडिया में जनरली क्या होता है कि आजकल तो नहीं होता है इतना, लेकिन पहले बहुत होता था कि फैमिलीज की तरफ से प्रेशर कहता है कि एक लड़का कम से कम होना चाहिए जो कि हमारा वंश आगे बढ़ाए। इस चक्कर में अगर फीमेल पैदा हो जाती थी, या वो लोग क्या करते थे कि पहले ही देख लेते थे इसमें अल्ट्रासाउंड में कि क्या फीमेल है या मेल है, और अगर फीमेल बच्ची होती थी देन दे वुड प्रिफर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और MTP, जिससे कारण फीमेल चाइल्ड का बर्थ रोक रहे थे। लेकिन उससे क्या हो गया, देयर इज अ मेजर लॉस इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें गिरावट देखी गई। अब अगर लड़कियां होंगी ही नहीं तो लड़के बड़े होकर क्या किससे शादी करेंगे, है ना। तो एक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है या जो एक मेल टू फीमेल रेशियो है वो सही होना चाहिए। लेकिन फीमेल पेटिसाइड को यूज़ करने के बाद देखा गया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई, और वैसे भी इसको सही नहीं माना जाता है, ठीक है। फीमेल ऐसा नहीं है कि फीमेल बच्ची है तो वो आगे आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। आजकल तो देखा जाता है कि लड़कियां ही ज़्यादातर अपने परिवार को संभाल रही हैं। तो ये सब जो गलत प्रैक्टिस है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप भी अपने आसपास देखें, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अवेयर करें, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हो गया हमारा आज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज वेल एज द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, please share with your friends, and if you have not subscribed to our channel till now, please do subscribe to our channel. Thank you.